हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2021 में बर्तानिया के शहर शेफील्ड की अदालत में एक डॉक्टर मौजूद था। इसका नाम डॉक्टर हुस्साम मेटवॉले था। इस डॉक्टर को 14.5 साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन इस डॉक्टर ने ऐसा क्या जुर्म किया था, ये कहानी ऐसी है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, डॉक्टर हुस्साम इजिप्ट में पैदा हुआ था। इजिप्ट में ही ये एक क्रॉनिक पेन स्पेशलिस्ट बन गया था। बाद में ये यूके शिफ्ट हो गया। यूके में एक टाउन है ग्रिम्सबे। इस जगह एक हॉस्पिटल है, डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल। डॉक्टर हुस्साम यहाँ काम करना शुरू हो गया। इसके बाद इसने अपने घर में ही एक पेन क्लिनिक भी खोल लिया। डॉक्टर हुस्साम वैसे तो एक काबिल डॉक्टर था, जिससे कभी किसी को कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, 2014 में सब कुछ बदल गया। डॉक्टर हुस्साम की जिंदगी इस साल एक नया मोड़ ले रही थी। 2014 में डॉक्टर हुस्साम की मुलाकात एक लड़की से हुई। इसका नाम MS विल्सन था। ये डॉक्टर हुस्साम से 30 साल छोटी थी। इसकी उम्र 27 साल थी। विल्सन अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में थी और एक नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। दोस्तों, इस लड़की की कमर में पेन रहता था, इसीलिए ये डॉक्टर हुस्साम के क्लिनिक में आई। डॉक्टर हुस्साम कई महीनों तक इसका इलाज करता रहा और इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई। विल्सन, जो अब एक नर्स बन चुकी थी, ये लड़की अब डॉक्टर हुस्साम के उसी क्लिनिक में काम करने लगी जहां ये अपना इलाज करवाने आती थी। इसका काम पेशेंट्स की बुकिंग करना होता था और डॉक्टर हुस्साम की दवाइयों के स्टॉक को मैनेज करना होता था। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। डॉक्टर हुस्साम और विल्सन अब एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए और बहुत जल्द इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर हुस्साम की पहले भी शादी हो चुकी थी। इसके 4 बच्चे भी थे, लेकिन ये अब अकेला रहता था। विल्सन की फैमिली को इस शादी से कोई एतराज नहीं था। इनकी शादी की एक छोटी सी सेरेमनी भी हुई। डॉक्टर हुस्साम का घर एक जगह लेस बाय रोड पर था। ये दोनों अब यहीं रहने लगे। विल्सन की फैमिली डॉक्टर हुस्साम की बहुत इज्जत करते थे। ये लोग इसको सैम कहकर बुलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, विल्सन की सेहत खराब हो रही थी। ये लड़की शदीद तकलीफ में थी। इसकी कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता था। इसको कुछ मेंटल इश्यूज भी थे और तभी इसने अपनी नर्सिंग जॉब भी छोड़ दी। डॉक्टर हुस्साम इसको पेन किलर्स की हैवी डोज दिया करता था, ट्रेमाडोल, ऑक्सीकोडीन और पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। डॉक्टर हुस्साम को लगना शुरू हो गया कि इसकी बीवी की तकलीफ की वजह असल में जिन्नात हैं। इसको लगता था कि विल्सन पर किसी जिन ने कब्जा कर लिया है। इसको ये भी लगता था कि ये कोई ईवल यानी बुरा जिन है। इसके मुताबिक कई दफा जब टीवी पर अजान की आवाज सुनाई देती तो विल्सन एग्रेसिव हो जाती थी और मुझे मारने के लिए दौड़ती थी। डॉक्टर हुस्साम कहता था कि इसकी बीवी ने कई दफा इस पर हमला भी किया है, लेकिन असल में इसके अंदर मौजूद जिन इससे ये सब करवा रहा है। दोस्तों, जिन्नात तो इस कायनात में मौजूद है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन डॉक्टर हुस्साम को ऐसा क्यों लगता था कि इसकी बीवी में वाकई में कोई जिन मौजूद है? इसकी भी एक वजह है। असल में ये आदमी जब इजिप्ट में रहता था तभी से ये इन कामों में लगा हुआ था। इसका दावा था कि ये लोगों पर से काला जादू खत्म कर सकता है, इनके अंदर से जिन्नात को निकाल सकता है। ये वैसे तो एक डॉक्टर था, लेकिन ये सब करना इसका शौक था। यही वजह थी कि इसको लगता था कि इसकी बीवी विल्सन पर किसी जिन ने कब्जा किया हुआ है। विल्सन, जो खुद शदीद तकलीफ में थी, इसको भी अब यकीन हो चुका था कि ये तकलीफ इससे एक जिन की वजह से पहुंच रही है। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर हुस्साम ने खुद अपनी बीवी के अंदर से इस जिन को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। एक दफा नहीं, बल्कि टोटल 276 दफा ये अपना ये अमल अपने ही घर में करता था। इसके साथ साथ ये इस सारे अमल की वीडियोस भी बनाया करता था। इस दौरान विल्सन एग्रेसिव ना हो जाए, इसको तकलीफ ना हो, उसके लिए ये विल्सन के अंदर मुख्तलिफ दवाइयां इंजेक्शन के थ्रू पंप करता था। देखिए, अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि विल्सन के साथ कोई जिन था, तो इस आदमी को एटलीस्ट किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी चाहिए थी जो इन सब बातों को जानता हो। लेकिन ये डॉक्टर
खुद एक शौकिया आमिल बना हुआ था। ये अपनी बीवी पर ही अपने तजुर्बे कर रहा था। बाद में पता चला कि ये यूट्यूब से वीडियोस देखकर ये सब अमल करना सीखता था। देखिए, दुनिया में बहुत से लोग काला जादू और जिन्नात वगैरह के इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करने का एक तरीका होता है। लेकिन ये डॉक्टर जो कुछ कर रहा था, उससे इसकी बीवी की सेहत खराब हो रही थी, इसकी जान को खतरा हो चुका था। बहरहाल उन वीडियोस में देखा गया कि इसकी बीवी रो रही होती थी, चीख रही होती थी। एक वीडियो में तो दिखा कि इसकी बीवी चिल्लाई कि मेरे अंदर कुछ जल रहा है, और इसके बाद इसने गुस्से से हुस्साम के ऊपर थूक दिया। डॉक्टर हुस्साम के मुताबिक यही बातें सबूत हैं कि इसकी बीवी में वाकई कोई जिन मौजूद था। दोस्तों, ये अमल कई साल तक चलते रहे और जुलाई 2019 में डॉक्टर हुस्साम को अरेस्ट कर लिया गया। असल में विल्सन के वालिद को पता लग गया था कि इसकी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। विल्सन ने खुद एक टेक्स्ट मैसेज में अपने वालिद को बताया था कि डॉक्टर हुस्साम इसके साथ क्या कर रहा है। इसके वालिद ने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस और पैरामेडिक्स की एक टीम डॉक्टर हुस्साम के घर पहुंच गई। डॉक्टर हुस्साम का रवैया इनके साथ बहुत नॉर्मल था। ये लोग भी हैरान थे कि इसकी बीवी की सेहत इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है और ये आदमी कितने आराम से इनसे इस मुतालिक बात कर रहा है। विल्सन का चेहरा नीला पड़ चुका था, इसके ऑर्गन्स बहुत बुरी कंडीशन में थे। इस औरत को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में पता चला कि इंजेक्शंस और दवाइयों के ओवरडोज की वजह से विल्सन को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का सामना था। ये बहुत जल्द मर सकती थी। पुलिस को डॉक्टर हुस्साम के घर से ऐसी दवाइयों का एक बहुत बड़ा स्टॉक भी मिला था। ये आदमी अपनी बीवी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल हासिल करना चाहता था ताकि ये इसके अंदर से उस जिन को निकालने का शौक पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों, अदालत में डॉक्टर हुस्साम ये मानने को तैयार ही नहीं था। ये आदमी अभी भी बज़िद था कि इसने कुछ गलत नहीं किया। इस केस का फैसला बहुत जल्द आ गया था। जजेस की एक ज्यूरी ने एक ही फैसला दिया, डॉक्टर हुस्साम इस केस में मुजरिम साबित हो गया। एक जज ने कहा कि तुम मेडिकल प्रोफेशन के लिए एक दाग हो, तुम जिंदगी में फिर कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे। अदालत में यह भी पता चला कि 61 साल के डॉक्टर हुस्साम ने अपनी 2 फीमेल पेशेंट्स के इलाज की वीडियोस बनाई थी, उनकी इजाजत के बगैर। उन्हीं में से एक औरत ने अदालत में इसके खिलाफ केस भी दायर कर दिया था और अदालत ने डॉक्टर हुस्साम को हुक्म दिया कि इस औरत को 51,000 पाउंड्स अदा करने हैं जुर्माने की सूरत में। डॉक्टर हुस्साम अगले 14.5 साल अब जेल में ही गुजारेगा।